नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं द न्यूज लॉन्चर में। भारत की राजनीति में जोड़ियों का महत्व बहुत ज्यादा रहा है। आज हम जिस तरह से देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी यानी देश के सत्तारूढ़ राजनीतिक दल में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के बारे में कहा जाता है। गुजरात के कार्यकाल के दौरान मोदी ने अमित शाह के साथ ये जोड़ी बनाई और उसके बाद लगातार चुनाव दर चुनाव जीतते रहे। और जब वो केंद्र में आए तो केंद्र में आने से पहले उन्होंने अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाकर भेजा। बाद में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और आज अपनी सरकार में उन्होंने गृह मंत्री के तौर पर अपने जोड़ीदार अमित शाह को शामिल किया हुआ है। जब ये देश आजाद हुआ था, जब इस देश की आजादी से पहले आंदोलन चल रहा था, उस समय भी जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जोड़ी की चर्चा हुआ करती थी, बातचीत हुआ करती थी। भाजपा की राजनीति में अटल आडवाणी की जोड़ी के बारे में हम सबको पता है। इस देश की राजनीति में एक और जोड़ी अभी बनती हुई नजर आ रही है और वो है भाई और बहन की जोड़ी, यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जोड़ी। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही भाई बहन यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वर्तमान लोकसभा के सांसद हैं। भाई उत्तर प्रदेश के रायबरेली से लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने हुए हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता भी राहुल गांधी है। वहीं बहन प्रियंका गांधी केरल की वायनाड लोकसभा सीट से, जिसे 2024 में जीतने के बाद राहुल गांधी ने छोड़ दिया था, इस्तीफा दे दिया था, उस केरल की वायनाड सीट से लोकसभा सांसद चुनी गई है। भाई बहन दोनों ही लोकसभा के सदस्य हैं और इस बार जिस तरह से सदन के अंदर, संसद के अंदर संविधान के 75 वर्ष, संविधान के गौरवशाली 75 वर्ष पूर्ण होने पर जो चर्चा हुई थी, उसमें भाई और बहन दोनों ने हिस्सा लेकर मोदी सरकार पर तीखा और करारा हमला बोला था। कहा तो यहां तक गया कि भाई बहन की जोड़ी ने मोदी को त्रस्त कर दिया, भाई बहन की जोड़ी ने मोदी और शाह की जोड़ी को त्रस्त कर दिया। और अब ये बात निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने भाई बहन को यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लड़ाने का एक पूरा प्लान तैयार कर लिया है। अब इसको आप साजिश कहिए, इसको संयोग कहिए या प्रयोग कहिए, लेकिन भाई बहन को लड़ाने की कोशिशें शुरू हो गई है। भाई बहन को लड़ाने की ये कोशिश किस तरह से की जा रही है, कैसे की जा रही है, किस स्तर पर जाकर की जा रही है, ये हम आपको दिखाएंगे। बहुत ही दिलचस्प खबर है। इस तरह की खबरें आमतौर पर तमाम मीडिया संस्थानों पर लगती नहीं है, लेकिन ये खबर लगी है, ये लगाई गई है। इस खबर से फायदा किसको होगा, इस खबर से नुकसान किसको होगा, ये तमाम चीजें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। उस साजिश, संयोग और प्रयोग की बात भी बताऊंगा, भाई बहन को लड़ाने की बात भी बताऊंगा। लेकिन पहले जरा इस पर नजर डालिए। न्यूज 18 हिंदी की खबर, प्रियंका गांधी ने की गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ, 25 दिन में वादा पूरा करने पर जताई खुशी। जी न्यूज की खबर, वायनाड ट्रेजेडी, अमित शाह ने लिया ऐसा फैसला, प्रियंका गांधी ने भी खुश होकर जताया आभार। जनसत्ता की खबर, जनसत्ता क्या लिख रहा है, प्रियंका गांधी ने अमित शाह को किस बात के लिए दिल से थैंक यू बोला, यानी दिल से थैंक यू बोला। देश की लोकसभा यानी देश के विपक्ष के नेता की बहन प्रियंका गांधी, जो कि लोकसभा सांसद है, उन्होंने दिल से थैंक यू बोला देश के गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को। आज तक की खबर, मुझे खुशी है, अमित शाह ने आगे पूरा जिक्र कर रखा है, वायनाड त्रासदी को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किए जाने पर बोली प्रियंका। जागरण ने भी यह खबर लगाई है, उन्होंने भी प्रियंका गांधी की खुशी का इजहार किया और ये डाला हेडलाइन में कि आखिर क्या वजह है। टाइम्स नाउ नव भारत की खबर, प्रियंका गांधी ने की गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ, वायनाड त्रासदी को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित करने पर। यानी ये तमाम चीजें, ये तमाम हेडलाइन, मीडिया हाउसेस के हेडलाइन कि प्रियंका गांधी ने अमित शाह की तारीफ की। इस तरह की हेडलाइन कभी आपने राहुल गांधी के बारे में नहीं देखा होगा, या राहुल गांधी के बारे में इस तरह का जो पॉजिटिव, ऐसा नहीं है कि विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी सब कुछ गलत ही करते हैं, कुछ तो अच्छा करते ही होंगे, लेकिन वो अच्छा जो करते हैं उसकी हेडलाइन एक साथ आपको बहुत कम नजर आ रही होगी। ये पूरा वाक्य क्या है, ये पूरा वाक्य भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि बीजेपी का जो पूरा इकोसिस्टम है, भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा इकोसिस्टम है, वो इस बात को साबित करने की कोशिश कर रहा है। किस बात को?
कि राहुल गांधी गंभीर राजनेता नहीं है। राहुल गांधी सबसे लड़ते रहते हैं। राहुल गांधी को मुद्दों की समझ नहीं है, बल्कि उनकी तुलना में उनकी बहन, जो कि पहली बार लोकसभा की सांसद निर्वाचित होकर आई हैं, प्रियंका गांधी, वो गंभीर राजनेत्री हैं। उनको मुद्दों की समझ है। वो मुद्दों पर बातचीत करती हैं, जनता के हित के लिए बातचीत करती है, लड़ने की बजाय संवाद और समन्वय में भरोसा करती है। इस तरह का मैसेज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी देश की जनता के सामने रख रही है। और मकसद क्या है? मकसद सिर्फ एक है। इससे पहले भी 1.5-2 साल पहले भी बीजेपी के कई प्रवक्ता इस तरह की कोशिश कर चुके हैं। भाई की तुलना में बहन की तारीफ करना, भाई और बहन को लड़ाने की कोशिश करना। यहां भाई को अपरिपक्व राजनेता साबित करने की कोशिश की जा रही है, बहन को एक परिपक्व, समझदार, संवेदनशील राजनेता साबित करने की कोशिश की जा रही है। और जब राजनीतिक दल की बात होती है, नेताओं की बात होती है, तो भले ही वो भाई बहन ही क्यों ना हो, पिता पुत्र ही क्यों ना हो, हर राजनेता के, हर नेता के अपने अपने गुट होते हैं। और कल्पना कीजिए उस स्थिति की कि जब ये चीजें बढ़ती जाएगी और कांग्रेस के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का एक इकोसिस्टम काम करता है, ये हम और आप सभी जानते हैं। हो सकता है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी जानते, और अगर नहीं जानते तो फिर निश्चित तौर पर उनकी राजनीतिक समझ पर सवाल उठाना तो बनता है, लेकिन वो भी जानते होंगे। अब इस तरह की तारीफ को लेकर प्रियंका गांधी के गुट के नेता बार बार उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, पार्टी की कमान तो आपके हाथ में होनी चाहिए। राहुल गांधी के करीबी समझाने की कोशिश करेंगे कि देखिए, प्रियंका गांधी लीड लेती हुई नजर आ रही है, भाजपा भी उनकी तारीफ कर रही है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है क्या? प्रियंका गांधी के पीछे भाजपा तो नहीं है, भाजपा का खेला तो नहीं है? और इस तरह से दोनों बहन भाई के खेमे, अलग अलग खेमे बना दिए जाएंगे, कांग्रेस के अंदर बना दिए जाएंगे, और फिर दोनों भाई बहन लड़ते हुए नजर आएंगे। इस तरह की परिकल्पना जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार करते हैं, क्योंकि जब आप एकजुट व्यक्ति से जीत नहीं पाते, एकजुट संगठन से जीत नहीं पाते, तो ये तो भारत का इतिहास रहा है, भारत की ये कहानी रही है। बचपन में भी हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि एकता में बल है, उस एकता को तोड़ दो तो सामने वाला आपसे अपने आप ही हार जाएगा। क्या उस रणनीति के तहत यह काम किया जा रहा है? क्या उस रणनीति के तहत प्रियंका गांधी जैसे ही मुलाकात करती है तो केंद्र के दूसरे नंबर के अधिक मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तुरंत उस पूरे प्रोसेस को स्पीडली कर देते हैं? जिस चीज की मांग विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने अगस्त में लोकसभा के अंदर खड़े होकर की थी, संसद के मानसून सत्र के दौरान की थी, लेकिन उनकी मांग को नहीं माना जाता। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान उसी तरह की मांग प्रियंका गांधी करती है, लेकिन महज 25-26 दिनों में उनकी मांग को मान लिया जाता है। यानी कहीं ना कहीं आप एक अलग तरह का मैसेज कांग्रेस को, कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देना चाहते हैं, बहन भाई को लड़ाना चाहते हैं। अगर आपदा थी, अगर संकट की स्थिति थी, तो मांग उस समय भी मानी जा सकती थी जब राहुल गांधी ने ये मांग उठाई थी, लेकिन राहुल गांधी की मांग मानते समय उनको नहीं माना गया। जब राहुल गांधी ने मांग की, प्रियंका गांधी की मांग को मान लिया गया। इसके पीछे का मकसद आप खुद समझदार है, समझ सकते हैं। लेकिन अब आपको प्रियंका गांधी का वो थैंक यू दिखाते हैं। क्या लिखा था प्रियंका गांधी ने? ये प्रियंका गांधी का पोस्ट देखिए, ट्विटर पर अमित शाह को टैग करके बाकायदा उन्होंने ये पोस्ट किया है। आई एम ग्लैड अमित शाह जी हैज फाइनली टेकन द डिसीजन टू डिक्लेयर द वायनाड ट्रेजेडी एज ए डिजास्टर ऑफ सीवियर नेचर। ये प्रियंका गांधी का ट्वीट। आगे क्या लिख रही हैं? This will greatly help those in need of rehabilitation and is definitely a step in the right direction. We will all be grateful if adequate funds for the same can also be allocated एट द अर्लीस्ट। यानी वो धन्यवाद तो कह रही हैं, लेकिन इसके साथ ही वो ये भी कह रही हैं कि वो ग्रेटफुल होंगी अगर इसके लिए उचित फंड मुहैया करा दिया जाए। वायनाड ट्रेजेडी की बात कर रही हैं, और मैं 7 अगस्त का जिक्र क्यों कर रहा था, उसके लिए ये तमाम खबर बताने के लिए पहले जरा मैं आपको 7 अगस्त के बारे में बता दूं। केरल के वायनाड में भयानक त्रासदी आई, ये हमें और आप सबको पता है। राहुल गांधी लोकसभा के चुनाव के समय उत्तर प्रदेश के रायबरेली और केरल के वायनाड दोनों लोकसभा सीट से जीते थे। संवैधानिक बाध्यता के अनुसार एक सीट उन्हें छोड़नी थी, उन्होंने केरल की वायनाड सीट को छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से वो लोकसभा सांसद बने रहे, लेकिन केरल के वायनाड में एक भयानक प्राकृतिक आपदा आई और उसके बाद राहुल गांधी ने 7 अगस्त को लोकसभा के अंदर इस मसले को उठाया था। मैं उस समय लोकसभा की प्रेस गैलरी में था, मैंने उस पूरे वाक्य को सुना। राहुल गांधी ने क्या कहा था?
7 अगस्त को विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से वायनाड भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। उन्होंने ये तमाम चीजें बताई। उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी ने उस समय 7 अगस्त को कहा कि वो अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ केरल के वायनाड गए। वहां उन्होंने लोगों की पीड़ा को देखा, उस प्राकृतिक आपदा से आई तबाही को देखा, कितने लोग गायब हुए। उन्होंने तमाम केंद्रीय एजेंसी जिन्होंने राहत एवं बचाव कार्य उस समय चलाया था, उसका धन्यवाद भी राहुल गांधी ने उस समय कहा था। और उसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार से प्रभावित लोगों के राहत एवं पुनर्वास के लिए एक समग्र योजना बनाने की मांग की थी। इस भीषण त्रासदी को उन्होंने राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की थी। 7 अगस्त का वाकया था, लेकिन इसको माना नहीं गया। कई तरह के आरोप प्रत्यारोप के बीच में ये तमाम चीजें दबकर रह गई। भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम ने बताया कि किस तरह से वहां घुसपैठिए आ गए, किस तरह से वहां मुसलमानों की संख्या बढ़ गई, जिसकी वजह से सारी चीजें हो गई। यूपीए सरकार यानी मनमोहन सिंह के सरकार के समय जो तमाम चेतावनी आई उसको नजरअंदाज कर दिया गया। सवाल तो ये था कि 2014 से आप ही सत्ता में थे, आप कार्रवाई कर सकते थे, आपने भी कार्रवाई नहीं की। लेकिन जब आपदा आई तो आपदा के समय राजनीति की बजाय ज्यादा जरूरत इस बात की थी कि उनको मदद मुहैया कराई जाए, उनके राहत एवं पुनर्वास के लिए एक समग्र एक कंप्रिहेंसिव योजना बनाई जाए, जिसकी मांग विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने उस समय की थी। लेकिन मामला लटकता चला गया। उसके बाद वायनाड पर लोकसभा के उपचुनाव हुए। प्रियंका गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ी, चुनाव जीत कर आई और संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान, जो अभी कुछ दिन पहले खत्म हुआ, उस संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इसे लेकर मुलाकात की थी। और क्या मांग किया था प्रियंका गांधी ने, वो भी हम आपको बताते हैं। ये न्यूज 18 हिंदी की पूरी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें अगर आप नीचे आएंगे, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने शायद पहली बार गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की है। इतना ही नहीं, सिर्फ 25 दिन में वादा पूरा करने पर खुशी भी जताई है। प्रियंका गांधी 4 दिसंबर को संसद सत्र के दौरान अमित शाह से मिली थी और वायनाड में विनाशकारी लैंडस्लाइड से हुए नुकसान को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित करने की मांग की थी। सोमवार को गृह मंत्री ने उनकी मांग को मानते हुए वायनाड लैंडस्लाइड को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया। ये केरल के वायनाड में 30 जुलाई को मूसलाधार बारिश की वजह से ये बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे और सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को अपने घर से बिछड़ना पड़ गया था। उनके घर बार इस भयानक प्राकृतिक आपदा के शिकार हो गए थे। तो आप देखिए कि कब ये प्राकृतिक आपदा हुई, किस महीने में। लोकसभा में विपक्षी नेता ने इस मुद्दे को उठाया, दिसंबर तक ये मामला टलता रहा। दिसंबर में जो नई सांसद बनी थी वायनाड से, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। फाइनली इस पर जाकर फैसला हुआ। थैंक यू बोला बतौर स्थानीय सांसद प्रियंका गांधी ने, लेकिन उस थैंक यू को एक बड़ी खबर बना दिया गया। साबित करने की कोशिश की जा रही है, जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भाई बहन को लड़ाने की एक तरह से कोशिश की जा रही है और यह आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहेगी कि कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यानी भाई बहन के दो अलग अलग खेमे बन जाए, ताकि वो एकजुट होकर इंडिया गठबंधन यानी विपक्षी इंडिया गठबंधन को लीड न कर सके, नेतृत्व न कर सके। कांग्रेस के अंदर ही लड़ाई शुरू हो जाए, ताकि जो विपक्षी गठबंधन है, जो इंडिया गठबंधन है, वो और ज्यादा कमजोर होता हुआ नजर आए। और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, जिनके समर्थन के बल पर नरेंद्र मोदी की सरकार टिकी हुई है, उनके मन में किसी भी सूरत में इस तरह का ख्याल ना आए कि वो मोदी सरकार से समर्थन वापस लेकर इंडिया गठबंधन की तरफ जाए, विपक्षी गठबंधन की तरफ जाए। क्योंकि जब कांग्रेस के अंदर ही खेमेबाजी और लड़ाई शुरू हो जाएगी, तो निश्चित तौर पर भी ये दोनों नेता नरेंद्र मोदी से, उस नरेंद्र मोदी की सरकार से जिनके पास ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां हैं, उनसे नाराजगी मोल लेकर समर्थन वापस लेने का जोखिम नहीं उठा पाएगी। खेल यहां खेला जा रहा है, नजर बहुत आगे तक रखी जा रही है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।